हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं सीएनसी मशीन पर टूल के ऑफसेट कैसे लिए जाते हैं। आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। जैसा आप सामने देख पा रहे हो, पहले नंबर पे हमने एक्स एक्सिस के ऑफसेट के बारे में जानकारी देंगे और दूसरे नंबर पे हमारा जेड एक्सिस का है। तीसरे नंबर पर ड्रिल, यू ड्रिल या सेंटर ड्रिल, उसके बारे में जानकारी देंगे। और फोर्थ है हमारा फेस ग्रूविंग टूल के लिए। और नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल टूल का ऑफसेट किस तरह से लिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में एक एक टूल का किस तरह से ऑफसेट लिया जाता है डिटेल्स में जानते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस का ऑफसेट किस तरह से लेते हैं। नंबर एक, हमारा जो एक्स एक्सिस का ऑफसेट है, जैसे कोई हमारा ये वर्क पीस है और ये हमारा टूल है। सबसे पहले इसमें हमको इस जैसा कि ये है, इसमें क्या होता है, ये हमारा वर्क पीस है और ये हमारा टूल होल्डर है या टूल है। इसमें क्या होता है, जो ये डाया है हमारा, हल्का सा इस पर टच कराएंगे या इस पर हल्का सा एक कट लगा देंगे। और उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये डायमीटर हमारा 20 mm का है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 20 mm को ऑफसेट में जाके एक्स एक्सिस में जाके उसमें एक्स में 20.0 मेजर करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्स का ऑफसेट सेट हो जाएगा। सेकंड होता है हमारा जेड एक्सिस का ऑफसेट। सेकंड नंबर आता है हमारा जेड एक्सिस के लिए। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जेड एक्सिस। इसमें क्या होता है, ये हमारा वर्क पीस होता है और ये हमारा होता है टूल होल्डर। तो कोई भी वर्क पीस के फेस पे जब हम टूल को टच करा देते हैं, वहाँ से हमारी जेड की जो वैल्यू है वो मेजर करनी पड़ती है। इसमें हम ज्योमेट्री में जाते हैं और उसके बाद में जेड एक्सिस में जाके जेड 0.0 मेजर करा देते हैं। इस तरह से हमारा जेड के एक्सिस का ऑफसेट सेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर आता है हमारा कोई ड्रिल वगैरह है, सेंटर ड्रिल है या यू ड्रिल है, तो उसके लिए उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। अगला है हमारा ड्रिल का ऑफसेट किस तरह से लिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये समझने की चीज़ है। इसका Z0 तो सेम हमारा वैसे ही रहता है जैसे हमने जेड के नॉर्मल टूल का लिया था। इस फेस को, इस नॉक को, इसको यहाँ पर टच करा देंगे इस वाले फेस पे और यहाँ पर जेड 0.0 मेजर कर देंगे ज्योमेट्री में जाके। बस इसमें समझने वाली बात ये है कि इसका एक्स का ऑफसेट किस तरह से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा अगर ये ड्रिल का साइज 10 mm का है, ड्रिल का डाया 10 mm का है और हमारा वर्क पीस है कोई, ये मान के चलो 40 mm का डाया का वर्क पीस लगा हुआ है मशीन के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, इस टूल को हम यहाँ पर इस तरह से इस ड्रिल को यहाँ पर इस तरह से टच करा देंगे। समझ पा रहे हो। तो ये जो हमारा ये वाला सरफेस है ये यहाँ पर टच हो जाएगा। और अब हम इसका जो ऑफसेट डालेंगे एक्स में, वो कुछ इस तरह से डालेंगे। 40 mm तो ये है और 10 mm ये है हमारा। तो हमें इसकी जो वैल्यू है डाये में ड्रिल को ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद में एक्स में जाकर एक्स में 50.0 मेजर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक्स के ड्रिल का एक्स का ऑफसेट लिया जाता है। उसमें वर्क पीस का डाया और ड्रिल का डाया दोनों ऐड करने पड़ते हैं। इस तरह से हम ड्रिल का ऑफसेट ले सकते हैं। और इसमें चाहे हमारा यू ड्रिल लग रहा हो या सेंटर ड्रिल लग रहा हो, उसका जो भी डाया होगा उसके हिसाब से उसको जो भी वर्क पीस हमारा लग रहा है उन दोनों को ऐड करके एक्स में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा एक्स का ऑफसेट निकल के आ जाएगा। अब जैसे हमारा ये सामने है, इसमें क्या होता है, अगर हमें किसी फेस ग्रू का टूल का हमें ऑफसेट लेना है तो उसमें क्या होता है, जो फेस ग्रू का टूल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ सामने एक वर्क पीस है, इसमें 100 mm से लेके 110 तक एक फेस को ग्रू डालना है। उसकी डीप मान के चलो 5 mm है। तो फेस ग्रू का ऑफसेट हमें किस तरह से लेना है, जो भी हमारा टूल होएगा तो उसका जो डाया होगा, जो इंसर्ट का कटिंग एज होगा, उसको यहाँ पर टच कराएंगे। और जैसे ये हमारी इंसर्ट हो गई और यहाँ हमारा ये टूल होल्डर है, तो इसको यहाँ पर टच कराकर एक्स का ऑफसेट जो लेना है, तो उसको जैसे 150 है तो उसको 150.0 मेजर करा देंगे। और जेड का एक्सिस सेम वैसे ही है जैसे नॉर्मल हम टूलों का ले रहे थे। इस तरह से हम इसमें फेस ग्रू का टूल का ऑफसेट लिया जा सकता है।
तो दोस्तों अगर हमें न्यूट्रल टूल का ऑफसेट लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे सामने ये वर्क पीस है, अगर हमें कोई इस तरह का कोई जॉब बनानी है जिस पर हमें ओडी पे ग्रू डालना हो, तो उसमें नॉर्मल टूल लेफ़्ट या राइट तो चलेगा नहीं, तो वहाँ पर हमें न्यूट्रल टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको चलाने के लिए पहले उसके ऑफसेट ले जाते हैं। तो इसमें जो दिक्कत आती है वो एक्स का जेड का ऑफसेट लेने में दिक्कत आती है। एक्स का तो नॉर्मली ऊपर डाई पर टच करा के ले ही लेते हैं, लेकिन जेड का ऑफसेट लेने में दिक्कत आती है। अब इसमें समझने वाली बात ये है जेड का ऑफसेट हम किस तरह से लें। मान के चलो हमारा कोई टूल होल्डर है 25 बाई 25 का, इस तरह से। अब ये 25 बाई 25 भी हो सकता है, 20 बाई 20 भी हो सकता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है, हमारा जो ये सेंटर होता है इंसर्ट का, यहाँ पर जैसे इंसर्ट होती है उसको बिल्कुल इस टूल के सेंटर में होएगा। तो हमें अगर इसका ऑफसेट लेना है, अगर हम इस टूल को यहाँ से लाके इसके यहाँ पर बॉडी को टच कराएंगे तो ये इसका ऑफसेट इस तरह से लिया जाएगा। अगर हम इसकी इंसर्ट के नॉक को यहाँ पर ला टच कराएंगे तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारी सही जगह लग रही है या नहीं लग रही है। अब हमें इसके लिए क्या करना होता है, हमें इस टूल होल्डर की बॉडी को टच कराना होता है। जो इसकी मेन बॉडी होती है उसको हम टच कराते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है हमारा, वो यहाँ पर आकर टच होएगा इसमें, समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ पर जब टच हो जाएगा तो यहाँ पर हम Z0.0 मेजर कर देंगे। अब इसके बाद में रोल क्या शुरू होता है, हमारी इंसर्ट के नॉक तो पीछे रह गई है, तो फिर Z0 हुआ कैसे। Z0 होएगा इस तरह से, जब हमने इस बॉडी को टच करा के Z0.0 कर दिया तो हमारा जो टूल होल्डर की बॉडी थी वो थी 25 बाई 25 या 20 बाई 20। अगर वो हमारी 25 बाई 25 थी तो हम वहाँ पर ऑफसेट में जेड में जाके 12.5 यानी 12.5 में माइनस कर देंगे। तो जो हमारा ये नॉक वाला पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा और हमारा ऑफसेट सही हो जाएगा। बाकी इसका प्रैक्टिकल हम आपको आने वाली वीडियो में करेंगे और एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझाएंगे मशीन पे चलकर। अभी ये थ्योरी के लिए इतना ही है, बाकी 1-2 दिन में इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी आने वाली है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और